खबर इस वक्त आपको देंगे। सानेहा 9 मई के मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पेटिशंस दायर कर दी हैं। सानेहा 9 मई में सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पेटिशन दायर कर दी है। 48 पेटिशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए अरसाल किया गया है और 19 मुजरिमान की पेटिशंस को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मंजूर किया गया है। दायर की गई दीगर रहम की पेटिशनों में अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। 19 मुजरिमान जिनकी सजाएं माफ़ की गई हैं उनके नाम भी मंदरजा झैल हैं। ISPR के मुताबिक साने 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है और मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की थी। साने 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की थी। इससे कबल साने 9 मई के 85 से ज़ायद मुजरिमान को सजाएं दी गई थी और तकरीबन अब साने 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा इस हवाले से 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक जो 9 मई के सारे के हवाले से जो सजाएं दी गई थी उस हवाले से जो है रहम की जो अपीलें की गई थी उसके बाद 67 जिनको सजाएं दी गई थी उनमें से कुछ को जो है 19 को जो है उनकी सजाएं माफ़ की गई हैं। जिनकी सजाएं माफ़ की गई हैं मैं उनका नाम चाहता चलो मोहम्मद इजाज सनाफ साहिबजादा खान है, समीउल्लाह सनाफ मीर दाद खान है, इसी तरह से लईक अहमद सनाफ मंजूर अहमद है, अमजद अली सनाफ मंजूर अहमद है, यासर नवाज सनाफ अमीर नवाज खान है, सैयद आलम सनाफ माजुल्ला खान है, जाहिद खान सनाफ मोहम्मद नबी है, मोहम्मद सुलेमान सनाफ साजिद गनी है, सैयद गनी है, हमदा शरीफ सनाफ मोहम्मद आजम है, मोहम्मद सलमान सनाफ जाहिर निसार है, आशर भट्ट सनाफ मोहम्मद अरशद भट्ट है, मोहम्मद वकास सनाफ मलिक मोहम्मद खलील है, इसी तरह से मुनीब अहमद सनाफ नवीद अहमद खान है, मोहम्मद अहमद सनाफ मोहम्मद नजीर मोहम्मद नवाज है, इसी तरह से मोहम्मद अली और मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद इलियास जो है उनकी सजाएं माफ की गई है। ठीक है नवीद अकबर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे तमाम मुजरिमान जिनके लिए मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, इन्होंने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए पिटीशंस दायर की थी, पिटीशंस में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है तमाम लोगों की जानिब से? नवीद अकबर, आपकी लाइन क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, आपसे इस पर दोबारा रब्ता करेंगे, तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। सारे 9 मई के 19 मुजरिमान हैं जिनकी सज़ाओं में अब मुआफ़ी का ऐलान किया गया है और तकरीबन मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं जिन्होंने रहम की पिटीशंस दायर की थी। अभी सिर्फ 19 मुजरिमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद इन मुजरिमान को रिहा कर दिया जाएगा। नवीद अकबर, बताइएगा ये जो मुजरिमान हैं जिनकी सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान अब किया गया है, इन्होंने पिटीशन दायर की थी तमाम कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए, पिटीशंस में मौक़िफ़ क्या था इनका? बिल्कुल, ये जी इनकी तरफ से अपीलें की गई थी, वो अपीलें जो है वो मंजूर हुई हैं। उन अपीलों की मंजूरी के बाद जो एक तरीक़ेकार है आर्मी का, और जब कोर्ट मार्च के तहत सजाएं दी जाती हैं तो उसके लिए जो 48 पिटीशन जो हैं वो प्रोसेस हुई थी अपील कोर्ट में, उनमें से 19 जो है उनकी एक्सेप्ट की गई हैं और ये सारी जो है ह्यूमन ग्राउंड पर एक्सेप्ट की गई हैं। ये बिल्कुल लॉ के मुताबिक है और रहम की जो पिटीशन होती है उसके हवाले से बाकी जो 48 में से बाकी जो है उनके ऊपर भी काम अभी हो रहा है। उसके बाद जो है लीगल प्रोसेस के बाद इसके हवाले से फैसला होगा। नवीद, ये भी बताइएगा कि जिन 19 मुजरिमान की जो है वो मुजरिमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है, इनको कितने साल की सज़ा थी? जी देखें, इनमें मुख्तलिफ सजाएं थी। ज़्यादा को जो है 1 से लेके और 6 साल तक की सजाएं दी गई थी, लेकिन मुजरिमों को कुल जो है वैसे 11 साल तक की सजाएं दी गई थी और जिनकी सजा माफ़ी हुई है इनकी सजाएं जो है मुख्तलिफ थी। एक सजा नहीं थी इन 19 की और बाकी जो है उनकी सजाओं के हवाले से ठीक है। नवीद अकबर साथ मौजूद रहेगा, इस पे आपसे तफसीलात भी लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, एक और अच्छी चीज़ ये साने 9 मई के जो 19 मुजरिमान उनकी सज़ा में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, उन्होंने जो हक़ इस्तेमाल किया अपना, जो अपीलें की उसको पूरा भी अब होता हुआ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो साने 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद के हवाले से जो 19 ऐसे मुजरिमान थे जिनको 2 साल की सजाएं हुई थी,
उन्होंने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटिशन दायर की थी। मजबूरी तौर पर तो 67 यानी 68 जो है मुजरिमान ने उनकी अपील दायर की थी, लेकिन उसमें से कुछ लोगों की अपील जो है अभी पेंडिंग है। कम से कम 48 ऐसे लोग हैं जिनकी पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में भेजा गया है। तमाम जो 19 मुजरिमान हैं इनको खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने मंजूर किया और मंजूरी के जो प्रोसेस है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। जो दीगर पिटीशन हैं रहम की, उन पर अमल दरामद जो है वो मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है कि ये मुलजमान जो है सजा याफ्ता तो हैं और इन पर जुर्म साबित हो गया, लेकिन चूंकि उन्होंने अपील का इस्तेमाल किया तो और उस लोगों की जो माफ़ी है वो जो पाकिस्तान आर्मी का मुनसिफाना कानूनी अमल है और इंसाफ की मजबूती है उसका एक सबूत है। और ये भी बताया गया इजराइल के ये निज़ाम हमदर्दी और जो रहम है उसके असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक तकरीबन 20 मुलजमान ऐसे थे उनको भी सजाएं माफ़ की गई थी और उनकी रिहाई हो गई थी। जी तारिक चौधरी, ये भी बताइएगा कि अब ISPR की जानिब से क्या बताया जा रहा है? मुजरिमान जो इनको रिहा करने का फैसला किया गया है, मुआफ़ी की जो फैसला किया गया है, अब आगे का लाहेअमल क्या इख्तियार किया जाएगा? जी, आगे का लाहेअमल ये है कि ये मुलजमान जिनको सजा माफ़ हो चुकी है, जिनकी सजाएं जो है 2 साल तक थी, उनको अब जिन जिन जेलों में वो कैद हैं उनसे रिहा कर दिया जाएगा। वो तरीकाकार है, प्रोसेस के मुताबिक जो माफ़ी का हुक्म है वो जाएगा। मुतलका जो है जेल है और मुतलका जेलों से वो जहाँ भी गिरफ्तार होंगे, मुल्क की किसी जेल में भी गिरफ्तार होंगे, उनको प्रोसेस के तहत कानून के तहत रिहा कर दिया जाएगा और रिहाई के बाद वो आज़ाद शहरी तस्वर होंगे। अच्छा तारिक चौधरी, ये बात तो वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दी है कि जो अपील का हक मौजूद है उस पर बाकायदा तौर पर एक्शन होता है और इस तरह से लोगों को माफ़ भी है। दीगर जो मुजरिमान हैं उनके पास भी ये कानूनी हक मौजूद है, वो अपील कर सकते हैं फौरी तौर पर? जी डेफिनेटली, किसी को 1 दिन की सज़ा हुई है या किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, तमाम मुलजमान जो हैं उनके बुनियादी कानूनी हकूक एक जैसे हैं और वो भी अपनी सजाओं की माफ़ी के लिए जो रहम की अपील है उसका हक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 67 ऐसे अफराद थे जिन्होंने रहम की पिटीशन दायर की हैं, जिनमें से 48 पिटीशन जो है उनको कानूनी कार्रवाई के लिए प्रोसेस के लिए कोर्ट ऑफ अपील जो कि मिलिट्री के केसेस को एड्रेस करता है उसके पास भेज दी गई हैं। उनमें से 67 में से 19 जो मुजरिमान हैं उनकी पिटीशंस को सुन लिया गया और सुनने के बाद खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और जो मर्सी की एक अखलाकियात हैं उसकी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर कर लिया गया और मंजूरी के बाद उन अफराद को ये आगाह कर दिया गया कि 19 अफराद जो हैं जिनकी सजाएं 2 साल थी उनको माफ़ करके और उनको रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई का प्रोसेस जो है वो तरीकाकार है, वो पूरा हो जाएगा, जा रहा है 1 आध दिन इसमें लगता है और वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उन अफराद को अपने अपने घरों जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। जी अच्छा तारिक चौधरी, कितना टाइम पीरियड, अगर अब जो दीगर मुजरिमान हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, जिनमें बानी PTI के भांजे भी शामिल हैं, वो भी अगर अपील का हक इस्तेमाल करते हैं, कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में? देखिए, बानी चेयरमैन के भांजे हैं या कोई भी हो, जैसे जो भी कवानीन है, जो भी शेल्टर है, वो सारे शहरियों के ऊपर बराबर लागू होता है। अगर कोई शख्स जो है सजा याफ्ता है तो उसके पास ये हक है कि वो अपील करे। आपको याद होगा कि 85 अफराद को सजाएं हुई हैं 2 मुख्तलिफ मराहल में। अब अगर 85 अफराद में से 67 ने अपील की है रहम के लिए और कोर्ट ऑफ अपील में गए हैं, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि कुछ अफराद ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अभी तक अपील नहीं की। अब जिन्होंने अपील नहीं की उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग रहम की अपील कर चुके हैं उनकी सजाएं, उनकी जो पिटीशंस हैं वो तरीकाकार के मुताबिक, जो मिलिट्री कोर्ट का तरीकाकार है आर्मी एक्ट के मुताबिक उनको सुना जा रहा है और सुनने के बाद अगर किसी के अपील में सब्सटेंस हुआ या उसमें कोई ऐसा मवाद मौजूद हुआ तो उनके बारे में फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो जरूर याद रखिएगा कि जो रहम की अपील होती है इसका मतलब ये होता है कि आपने जुर्म किया है या वो जो अपील कुनिंदा है वो इस बात को तस्लीम करता है कि उसने वो जुर्म किया। ठीक है तारिक चौधरी, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब ने। शौकत पराचा साहब, एक जो है हमने देखा मुनसिफाना किस्म का एक मौक़िफ़ ISPR की जानिब से सामने आया है, मुआफ़ी का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई अपने जुर्म का इकरार करता है और अदालत उसको सज़ा दे देती है और फिर माफ़ी अगर मुल्क के कानून और आइन में परमिसिबल है तो
उसी चीज को एक्सरसाइज करते हुए ये 19 को माफी दी गई है और 48 जो हैं उनके केसेस प्रोसेस में हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि उनको भी इसी तरह हमदर्दाना गौर किया जाएगा उनकी माफी की दरख्वास्त पर भी। लेकिन जिन 19 को हो गया उनके तो नाम भी सामने आ गए। यहाँ ये चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज ही पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR की थी उन्होंने इन मुज़ाकरात को खुशाइंद भी करार दिया था कि सियासी जमातें आपस में बातचीत करती हैं, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात आपस में होते हैं, तो पाक फौज के तर्जमान ने इस चीज़ को खुशाइंद करार दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के इस मुज़ाकराती दौर से पहले इस तरह का एक बड़ा जेस्चर पाक फौज की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से आई है। 85 जो हैं उनको सजा हुई थी, जिनमें 67 ने माफी की दरखास्त की। 48 का केस प्रोसेस है। 19 जो हैं वो उनकी माफी की दरखास्त कबूल कर ली गई और जो कोडल प्रोसीजर हैं उनको मुकम्मल करने के बाद इनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो एक नया साल है, अच्छा शगुन जा रहा है। कल ठीक है, शौकत बराचा हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अच्छा फेस एक तो पहले मुजरमान को सजाएं दी हैं और अभी उनको अपील का हक, जो कि जैसा कहा गया था वैसा मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तकरीबन 19 मुजरमान थे जिनकी सजाओं में मुआफ़ी कर दी, ऐलान कर दिया उनको। कैसे देख रहा है इसको? देखें, ये एक आपको याद होगा कि ये जो सजाएं दी गई थी ये कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके की गई थी, और जो अब जिन को माफ़ी दी गई है ये भी ये अमल इस बात का बिल्कुल वाज़ेह और साबित करता है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शफाफियत से होता है। और उसके बाद जो भी तरीक़ा कार्रवाई है उसके मुताबिक उसकी रहम की अपील जिसकी मस्जिद प्रोटेक्शन चीफ आमिर साहब को पुटअप की गई और उन्होंने बड़ा हमदर्दाना गौर करते हुए इन तमाम की जो है सजा वो माफ़ कर दी, जिनकी 6 महीने 5 महीने सजा रहती थी। इससे एक बात का अंदाजा लगाएं कि ये मिलिट्री किसी दबाव के खिलाफ नहीं है, चीफ आमिर साहब के खिलाफ नहीं है। बात है जिसने आइन और कानून को अपने हाथ में लिया, कानून को तोड़ा, उसको सजा मिली और उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक जब उसने मस्जिद प्रोटेक्शन चीफ आमिर साहब को दी तो सजाएं माफ़ कर दी गई है। इससे ये बात देखने क्लियर हो जाती है कि ऐसे नाटक जो इंसानी हकूक़ के नाम पर इन मिलिट्री कोर्ट्स को और उसके बाद उन्हें ट्रायल के अमल पर भेजा, तनकीद कर दिया, उनके को थप्पड़ एक लगाए कि आइंदा आपने ऐसी बात नहीं करनी जो कि मिलिट्री को और हमारी मुसल्लह फौज को बदनाम करने के रवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश की। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से ISPR की जानिब से एक रहमी का मुजाहरा किया गया है और रहम की अपीलों पर जो है वो अमल दरामद भी किया गया है। अब 67 मुजरमान ने जो है वो रहम की पेटिशंस दायर की थी, 19 मुजरमान को जो है माफ़ किया गया है। क्या समझते हैं ISPR की जानिब से मज़ीद भी नरमी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, जिनकी दरख्वास्तें गई हुई हैं, रहम की अपील गई हुई, चीफ आमिर साहब को बहुत हमदर्दाना तौर पर गौर कर रहे हैं और जाहिर है कि उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता सबके केसेस को तक होंगे, उनकी जो नेचर ऑफ ऑफेंस है उसको देखते हुए इनके ऊपर फैसला किया जाएगा। और काफ़ी उम्मीद होनी चाहिए कि उन्हें भी जरूर दिल मिलेगा लोगों को, क्योंकि ये बात क्लियर आज हो गई है कि फौज किसी बढ़ते वाहिद के खिलाफ नहीं है। फौज सिर्फ वो खिलाफ थी कि जो आइन और कानून को अपने हाथ में लिया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और उसी और फिर देखें ये सीबी ट्रायल जो होते हैं, सीबी के साथ ही सीबी मस्जिद पिटीशन में फैसला भी होता है। ये नहीं होता कि 2 साल 3 साल लग जाए ताकि वो सजा पूरी कर चुके हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत आइन है। खास तौर पर आप ये इसको कोई ना सियासी रंग देना चाहिए, ना कोई मनसी तौर पर देना चाहिए। अब पूरी कौम को पता चल जाना चाहिए कि फौज में फौजी ट्रायल में इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं और जब मस्जिद पिटीशन आती है तो उसको बड़ी हमदर्दाना तरीके से गौर किया जाता है और उसके बाद चीफ आमिर जो है वो होते हैं वो अपना इसका कोई फैसला करते हैं। ठीक है हारिस साहब, एक बात और, जिस तरह से भी आपने कहा कि सियासी रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हारिस नवाज साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है और उनसे मज़ीद भी रब्ता करके तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अच्छा फेस आर्मी की जानिब से 19 मुजरमान को जो मुआफ़ी दी गई है वो भी एक अच्छा फेस है, साथ साथ उनको जो कानूनी हक़ दिया गया था वो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको भी मुकम्मल किया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको?
دیکھیں ہمارے قانون کے اندر بھی اور ہمارے دین کے اندر بھی معافی کا پرنسپل اور کنسیپٹ ملتا ہے، اور بالکل جس طریقے سے ان کو ایک خاص اور ہارڈ ٹائم دیا گیا 9 مئی کے اندر، جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹر تھے، فیسیلیٹیٹر تھے، یا جن کی ماں کے اوپر یہ کرائم کمٹ کیا گیا، آئی تھنک سو کہ ریاست جب ایک ماں کے طور پہ کردار ادا کرتی ہے تو ماں جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے دل کو اور اپنے جگر کو شاہد کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو سزا بھی دیتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے، یا پند و نصاب بھی کرتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنے مستقبل کے لیے بہتری کی طرف جو ہے وہ گنجائش نکال سکے. کیونکہ یہ لوگ جو تھے گزشتہ 1.5-2 سالوں سے بیہائنڈ دی بار تھے، سزائیں بھی دے دی گئی، اور ہمارے قانون کے اندر آرٹیکل 45 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی پارڈن کا اختیار موجود ہے. پھر اس طرح ہمارا جو CRPC ہمارا جو 150 سال پرانا قانون ہے جو ضابطہ فوجداری ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ہماری وفاقی حکومت بھی فیڈرل حکومت بھی جو ہے وہ معافی دے سکتی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا جو ملٹری ایکٹ ہے 1952 کا، اس کے اندر بھی رائٹ ٹو پارڈن دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 19 ملزمان کو دی گئی ہے، باقی بھی اس کے علاوہ بھی جو دیگر ملزمان تھے انہوں نے ایک بڑا ہارڈ اور ہارش ٹائم فیس کیا ہے بیہائنڈ دی بار، اور شاید ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا، ونس فار آل ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا کہ کل اگر کوئی بھی شخص جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا، پتھر اٹھائے گا، آواز اٹھائے گا، ہتھیار اٹھائے گا، یا عوام کی یا سرکاری املاک کو جلائے گا، گرائے گا، یا ہمارے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے گا، تو سزائیں ہی ان کا مقدر ہوگی. اور 1.5-2 سال ان کو رگڑ دیا گیا، اور یہ ان کا شاید فیٹ بھی بنتا تھا. جس طریقے سے ہرزہ سرائی کی گئی اور جس طریقے سے ریاست کی املاک کو جلایا گیا، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، اسٹیٹ نے بڑا ایک فروشیس ایکشن اس کے اگینسٹ لیا. اب تمام مقاصد فکر جو ہے، اور اسپیشلی ہماری چاہے پولیٹیکل کوارٹرز تھے یا ہمارے قانونی حلقے تھے، کہیں نہ کہیں اینٹیسپیٹ یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اور لاسٹ ٹائم جب ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی بات کی لائیو، تو اس وقت بھی آئی واز ویری کلیئر آن دس پوائنٹ کہ شاید آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے، یا پھر ہمارے جو پریزیڈنٹ کی طرف سے، یا ہماری صوبائی یا وفاقی حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں ان کو جو پارڈن دے دی جائے گی، چاہے ان کی سزا کے اندر کوئی کمی کر دی جائے یا مکمل طور پہ ان کی سزائیں ختم کر دی جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 19 لوگوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، چونکہ ہم اکثر اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ تو کوئی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن رکھتا ہے، کوئی پولیٹیکل کارکن ہے، اور اس کی ایک لمبی ایفرٹ ہے، اس پارٹی کے لیے اسٹرگل ہے 4, 5, 10 سال کی. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو وقتی طور پہ اس تمام تر ایکٹیویٹی کا حصہ بنے یا لا فل اسمبلی کا پارٹ بنے، انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ ہرزہ سرائی کی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ISPR کی جانب سے بھی واضح طور پہ یہ بات کی گئی ہے کہ دیگر جو مجرمان ہیں ان کے پاس بھی اپیل کا حق موجود ہے، تو وہ بھی اب استعمال کریں گے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں نہ صرف ود ان ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے پاس یہ اپیل کا اختیار موجود ہے، بلکہ میں نے 2 چیز اور گوش گزار کی. آپ کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو لاسٹ اپیل کا اختیار ہے، جو رحم کی اپیل کی جاتی ہے آرٹیکل 45 آئین پاکستان کو، اس کے تحت صدر پاکستان کے پاس بھی یہ جو ہے اس کے سامنے یہ رحم کی اپیل فائل کی جا سکتی ہے. لہٰذا فورمز تو موجود ہیں، لیکن ایٹ فرسٹ انسٹانس آئی واز ایکسپیکٹڈ اینڈ واز اسٹرانگلی اینٹیسپیٹڈ کہ جب ود ان ڈپارٹمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اپیل کی جائے گی، جو 1952 کا ہمارا قانون ہے، ضابطہ اس کا ملٹری ایکٹ ہے، تو میرا خیال یہ تھا کہ اس وقت شاید چونکہ 1.5-2 سال پہلے سے یہ لوگ بیہائنڈ دی بار تھے، اور انہوں نے اتنا لمبا سا جو ٹرائل فیس کیا، اور جو ایلیمنٹ آف ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا تھا، ایک پریسیڈنٹ کریٹ کرنا تھا، ایک عبرتناک ان لوگوں کا انجام بتانا تھا، شاید وہ فیصلے کے بعد بتا دیا گیا، اور 10 سال سزا دے دی گئی، کسی کو 8 سال سزا دے دی گئی، کسی کو 7 سال سزا دے دی گئی. مینس کہ یہ جو پنشمنٹس دی گئی تھی دوز ور ناٹ سپوزڈ ٹو بی اے سمبولک اور سگنیفیکینٹ پنشمنٹ. ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے، اس سے ان کو کچھ سبق تو مل گیا ہوگا، ساتھ ساتھ ان کو رہائی دے کے یہ بھی دے دیا ہے کہ رہائی تو دی گئی ہے مگر اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ دوبارہ اس طرح کے کوئی کام انجام دیتے ہوئے دکھائی دیں. ہمدردی کی بنیادوں پر یہ رہائی ان کو دی گئی ہے. اس حوالے سے وقار صبری ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا شکریہ. تمام نمائندگان کا بھی